जैसा कि देखा कि सेकंड स्टेज में जहां पर क्या करता है बैक्टीरिया, ये क्या किया, इन्वेड किया रूट सेल्स को, जिसके वजह से जनरली क्या किया, इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ। इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने के वजह से जनरली क्या रहा कि अब रूट हेयर जो है वो क्या कर लेगा, कर्ल कर लेगा। कर्ल करने के वजह से कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स ये इंड्यूस कौन किया, बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, जिसके वजह से जो जनरली कहां पर ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ राइजोबिया, और यही राइजोबिया जो रिकॉग्नाइज होता है बाय द काइंड और स्पेशल टाइप ऑफ अ प्रोटीन जिसका नाम क्या कहते हैं, लेसिटीन प्रोटीन कहते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड आता है कि अब बैक्टीरिया इसके पास, यानी कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स हो गया तो बैक्टीरिया इसके पास आकर के एडहेयर हो गया ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। अब इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करेगा और ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक जाएगा, अप टू द रूट कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, एपिडर्मल सेल्स के बाद रूट कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा। अब जरा देख लेना, यहीं पर बैक्टीरिया बेसिकली क्या करेगा, मॉडिफाइड होगा और किस फॉर्म में बनेगा, बैक्टेरॉइड के फॉर्म में बनेगा। जब ये बैक्टीरिया मॉडिफाई होगा, बैक्टेरॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन क्या होगा कि यही बैक्टेरॉइड कॉज करेगा, मतलब डिवाइड करवाएगा किसे, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल को। कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल जब डिवाइड होगा तब जाकर के अपन उसे क्या कहेंगे, नोड्यूल कहेंगे। बेटा याद रखना, यहां पे जो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल डिवाइड होते हैं ये एक्चुअल में डी डिफरेंशिएशन शो करते हैं। कैसा शो करते हैं, डी डिफरेंशिएशन शो करते हैं, और वही क्या करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। हालांकि इसमें दो और चीज रिक्वायर होते हैं, मतलब दो और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रिक्वायर होते हैं, जिसका नाम है पहला, दैट इज द ऑक्सीन। ऑक्सीन जो कि रूट हेयर सेल्स को डिवाइड करने में मदद करेगा, जबकि सेकंड है साइटोकाइनिन्स। ये साइटोकाइनिन्स बैक्टीरिया के लिए यूजफुल तौर पर मदद करेगा। नेक्स्ट अब क्या रहा कि जैसे ही अब इसके बियॉन्ड पे जो नोड्यूल्स के फॉर्मेशन हो चुके हैं, यानी ये क्या हो गया, ये नोड्यूल फॉर्म कर गया। जब ये नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया तब मैच्योर नोड्यूल फॉर्म करेगा और इस्टेब्लिश करेगा किसके साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा वस्कुलर बंडल के साथ। अब जब डायरेक्ट कांटेक्ट इस बैक्टीरिया को वस्कुलर बंडल तक का मिल गया तो देन आप देख लो कि बैक्टीरिया को रहने के लिए खाना पीना मिल जा रहा है, साथ साथ बैक्टीरिया प्लांट को क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके देना शुरू कर दे रहा है। और यही चीज बेसिकली क्या कहलाता है, दे आर कॉमनली नोन एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर रिक्वायरमेंट कौन कौन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को फिक्स करने के लिए। पहला तो सबसे बड़ा चीज है, जो सबसे यूजफुल रिक्वायरमेंट होता है, खुद नाइट्रोजन। कारण कि नाइट्रोजन ही एक क्या है, सबस्ट्रेट है जिसके बिहाफ पर अमोनिया फॉर्म करता है, यानी सबस्ट्रेट रिक्वायर किया, जो कौन है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हम एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दैट एंजाइम इज कॉमनली नोन एज व्हाट, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली मॉलिब्डेनम और आयरन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। नेक्स्ट अब क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज द एटीपी रिक्वायर होगा। बेटा याद रखना, इसमें बैक्टीरिया अपनी एनर्जी रिक्वायर करेंगे, प्लांट सेल्स अपनी एनर्जी रिक्वायर करेंगे। जब इन्फेक्शन थ्रेड कन्वर्ट हो जाएगा और नोड्यूल फॉर्म कर चुका होगा, तब जाकर के क्या होगा, दोनों एक दूसरे के एनर्जी को एक्सचेंज कर लेंगे, जिसमें मोस्टली प्लांट बेसिकली क्या करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, थर्ड आता है दैट इज सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर जो है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, NADP, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, निकोटीना एमाइड डाई फॉस्फेट कहते हैं। अब क्या है कि ये सोर्स ऑफ रिडक्शन पावर, ये बेटा दोनों पहले एज इट इज, जैसे कि एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई, बैक्टीरिया अपना एटीपी रिक्वायर करेगा, प्लांट अपना एटीपी रिक्वायर करेगा, सेम उसी टाइप में जो रिड्यूसिंग पावर NADP दे रहा है वो सेम बैक्टीरिया अपना रिक्वायर करेगा और प्लांट भी क्या करेगा, अपना रिक्वायर करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि अब सेकंड और दैट इज द फिफ्थ वन, यानी आप जानते हो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन जो कि फ्री एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या करता है, रिक्वायर करता है। जब ये रिक्वायर हुआ स्टूडेंट्स, तो समझना बच्चे,
कि जब ये रिक्वायर हुआ तो मतलब कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन स्कैवेंजर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, दैट इज द लेग हीमोग्लोबिन, यानी जो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, O2 स्कैवेंजर कहते हैं। यहां पर ठीक कर लेना बेटा, है ना, लेग हीमोग्लोबिन आएगा। नेक्स्ट, अब क्या है कि जीन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिहाफ ऑफ जीन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहला है दैट इज NOD जीन। NOD जीन ये बेसिकली क्या है, ये बोथ प्लांट और एनिमल दोनों के पास, प्लांट और बैक्टीरिया दोनों के पास प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तब तक नोड्यूल फॉर्मेशन के कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे। दैट इज द NOD जीन, जो कि दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में, ये प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है बेटा दैट इज द NIF जीन, दैट इज नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फिक्सेशन जीन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, दैट इज ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ही एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजिनेज, जो जनरली क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में आता है। नेक्स्ट आता है निक्स जीन। ये भी निक्स जीन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है, प्लांट के पास एब्सेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और देन अपन आगे वीडियो पे चलते हैं। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रिएक्शंस, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन और नोड्यूल फॉर्मेशंस में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है वो रिएक्शंस कैसे हैं। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 8 हाइड्रोजन आयंस प्लस 16 ATP, नाइट्रोजिनेज एंजाइम लगेगा और फाइनली ट्वाइस NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट, अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इन द केस कि नाइट्रोजन कैसे करके अमोनिया में कन्वर्ट होता है। जैसे नाइट्रोजन, आप जानते हो 3 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जबकि नाइट्रोजन एंजाइम में एक साइड मॉलिब्डेनम, एक साइड आयरन रहता है। अब 2 हाइड्रोजन आयन ऐड होगा और फाइनली क्या रहेगा, 1 बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन का। सेम फिर से अगेन 2H प्लस आयन ऐड होगा, अगेन 1 बॉन्ड ब्रेक होगा और 2H प्लस आयन ऐड होगा, अगेन 2H प्लस आयन ऐड होगा और कंसेक्यूटिवली फिर से H ऐड होगा और अल्टीमेटली क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। अमोनिया जैसे ही फॉर्म करेगा NH3, वैसे ही ट्वाइस NH3 और एंजाइम क्या हो जाएंगे बच्चे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। और याद रखिएगा यहां पर तकरीबन ATP रिक्वायर करता है एक अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा अमोनिया कभी भी प्लांट में एब्जॉर्ब अमोनिया के फॉर्म पे नहीं होगा, वो जब भी होगा अमोनियम आयन के फॉर्म पर होगा। लेकिन ये अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। सो तुरंत ये अमोनियम आयन आगे चल करके क्या होगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। और जब ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो टोटल 2 मेन स्टेप्स हैं, जिससे कि ये एमिनो एसिड का कन्वर्सन होगा बाय द हेल्प ऑफ अमोनियम आयन। सो पहला स्टेप है दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब क्या रहता है कि अमोनियम आयन बेसिकली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ कंबाइन करता है और NADPH के साथ कंबाइन करने के बाद ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगने के बाद बेसिकली किस चीज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक अमीनो एसिड है। उसके बाद वाटर प्लस NADP रिलीज करता है, जो कि एक एनर्जी सोर्स है NADP। अब सेकंड स्टेप रहा जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन में क्या रहा कि ये जो होता है बच्चे की ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है, तो एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। अब एक एमिनो ग्रुप दूसरे एक एमिनो ग्रुप कहां से, फ्रॉम 1 एमिनो एसिड से लेकर के कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड पे ट्रांसफर करता है। जैसे यहां पर आप देखो कि ये एमिनो डोनर है और ये एमिनो एक्सेप्टर है। एमिनो डोनर में ये देख लेना, ये ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड में ये जो अमोनिया दिख रहा है ये बेसिकली एमिनो एक्सेप्टर के पास चला जाएगा और अल्टीमेटली ओवरऑल रिएक्शंस कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप देख लो R1 कंपाउंड एंड R2 कंपाउंड। सो
इस जगह पे जो फॉर्म करेंगे वो फॉर्म करेंगे क्या चीज, अमाइड्स फॉर्म करेंगे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट होता है एमाइड्स, और एमाइड, दो एमाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, दैट इज एस्पेरेजिन और ग्लूटामीन। नेक्स्ट याद रखिएगा एमाइड जो होता है बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कंटेन करता है किसी भी एमिनो ग्रुप का। क्लियर है? होप सो यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, और एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जैसे बहुत लोग कुछ होते हैं जो नाइट्रोजन अमोनियम आयन में प्लस एसेंशियल ग्लूटामिक एसिड में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे सोयाबीन एक्सपोर्ट करता अपना फिक्स्ड नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, यूरेट्स के फॉर्म पे, और ये यूरेट्स बेसिकली कंपाउंड होता है जिसमें हाई नाइट्रोजन और कार्बन रेशियो होता है। अब जो सेकंड स्टेप आते हैं, दैट स्टेप इज कॉमनली नोन एज द अमोनिफिकेशन, यानी अब अमोनिया का फॉर्मेशन होना, उसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अब आएगा कहां से बेटा, अब क्या रहा है कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर अब कोई भी एनिमल जाके डेथ करता है, या कोई दूसरा स्पीसीज जैसे कि प्लांट, एनिमल वगैरह जाके डेथ करते, तो उनके बॉडी के मेन कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उस जगह से बेसिकली क्या रहेगा, अमोनिया का कन्वर्सन होगा। इसके लिए जो एग्जाम्पल और जो बैक्टीरिया हेल्पफुल होंगे वो कौन होंगे, दैट इज बैसिलस रेमोसस, दूसरा बैसिलस माइकोइड्स। ये सब बेसिकली ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, डेट्रीशियस होता है। डेट्रीशियस जो प्रोटीन, मतलब जो डेट्रीवोर्स वगैरह, और सॉरी जो डेड एंड डिकेड एनिमल या प्लांट होते हैं उसे डेट्रीशियस कहते हैं। अब ये क्या रहा, बेसिकली प्रोटीन होगा, प्रोटीएज एंजाइम लगेगा, फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। यही अमीनो एसिड अगेन क्या होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा, एंड देन ऑर्गेनिक एसिड में। फर्दर यही अमोनिया बेसिकली किस फॉर्म पे आ जाएगा, अमोनियम आयन के फॉर्म पे आएगा। याद रख लेना कि अब जो भी ये ब्रेकडाउन चलेगा वो ब्रेकडाउन दो तरीके से होगा, आइदर एरोबिक भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के बिहाफ पे भी हो सकता है, आइदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बिहाफ पे भी हो सकता है, जिसे एनाएरोबिक कहते हैं। अगर एरोबिक रहा तो उस प्रोसेस का नाम अपन देंगे डिकेइंग, जबकि एनाएरोबिक रहा तो उस चीज का नाम क्या देंगे, प्यूट्रिफिकेशन देंगे। क्या देंगे, प्यूट्रिफिकेशन देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब थर्ड स्टेप पे बात करते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या रहता है कि 2 अमोनिया, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन ब्रेकडाउन होता है और फाइनली 2 अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। 2 अमोनिया, 3 ऑक्सीजन, और बेसिकली नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया रिक्वायर होता है, और फाइनली किसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है, दैट इज आप जानते हो जिसे अपन नाइट्राइट्स कहते हैं, NO2 माइनस, ट्वाइस H प्लस, प्लस ट्वाइस H2O प्लस एनर्जी। फर्दर यही नाइट्राइट बेसिकली किस चीज में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फाइनली दोनों रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और यहां पे जो बैक्टीरिया लगता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर नाम होता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन जो मोस्टली एब्जॉर्ब होते हैं वो नाइट्रेट्स के फॉर्म पे होते हैं। किसके फॉर्म पे होते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म पे होते हैं। और ये जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है, यानी रिडक्शन चलता है इसमें। नेक्स्ट यहां पे भी देख लीजिए कि ये नाइट्राइट में जो कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, ये जनरली कहां पर होगा, ये साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करेगा। कहां पे टेक प्लेस करेगा, साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करेगा। नेक्स्ट ये जो नाइट्राइट है बेसिकली अमोनियम आयन में आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज, ये जनरली किसके अंदर टेक प्लेस करेगा, तो प्लास्टिड्स के अंदर ये प्रोसेस लीड करेगा। जब ये प्लास्टिड के अंदर लीड करेगा तब इसी एंटायर प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और स्टूडेंट अब हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होता है ये डीनाइट्रिफिकेशन? आप जानते हो कि नाइट्रेट के फॉर्म पे बेसिकली सबसे इजी फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है प्लांट में,
अब उसी जगह पर ये नाइट्रेट फर्दर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी एंटायर इवेंट को अपन क्या कह सकते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जिसमें स्यूडोमोनास, थियोबैसिलस और हाई एनर्जी रेडिएशन से रिक्वायर होता है और नेचुरल तरीके से नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और फाइनली रिलीज किस में हो जाता है, एटमॉस्फेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशंस के चैप्टर को खत्म किया है और जो न्यूट्रिशंस एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज है, आप उन्हें पढ़ करके तैयार रहिएगा। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग।